हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय निट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखिए। दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश बोलने की सोचते हैं, यानी कि जब भी हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत आखिर करें कहाँ से, यानी कि इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग कहाँ से करें। अगर दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हम इंग्लिश बोलना शुरू करें, तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं से 30 वर्ड्स सिखाने वाला हूं जो डे टू डे लाइफ में अक्सर आपके सामने आते रहते हैं। उनको आप जब इंग्लिश में जान जाएंगे तो आप यहां से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं, हम इनको यूज करना डायरेक्टली सीखेंगे। एक तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जिससे इन वर्ड्स को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इनको यूज करना सीख सकते हैं और उसके बाद आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूं 30 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। दोस्तों, कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड्स हैं जो हमारे सामने अक्सर सुबह से शाम तक आते रहते हैं। का इंग्लिश मीनिंग दोस्तों हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें उनका इंग्लिश मीनिंग पता होगा तभी तो हम इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। बचपन से दोस्तों एक तरीका आपने फॉलो किया होगा कि जब भी हम किसी इंग्लिश वर्ड को देखते हैं तो हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब उस वर्ड को हम याद कर लेंगे, हमें याद तो वो इजीली हो जाएगा, पर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। आज दोस्तों मैं आपको ऐसे 30 बेसिक इंग्लिश वर्ड्स बताऊंगा जिनको आप डायरेक्टली यूज करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है दोस्तों कसरत करना। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो बेसिक एक्टिविटीज करने के बाद में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि कसरत करते हैं। अब दोस्तों इसको याद करने की जरूरत नहीं कि कसरत करना मतलब एक्सरसाइज, या इसको आप वर्कआउट भी कह सकते हैं। आप बस एक इमेजिनेशन माइंड में लाइए कि आप सुबह उठे, या तो आप पार्क गए या तो आप जिम गए, जहां भी आप एक्सरसाइज करते हैं, और वहां गए आप कसरत कर रहे हो। अब आप कसरत नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। मान लीजिए आप जिम जाते हैं तो आप जिम गए और वहां पे आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी कि वर्कआउट। आप उसे एक्सरसाइज भी कह सकते हैं और वर्कआउट भी कह सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, आप जिम गए और वहां पे आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। बस देखिए ये वर्ड कितना आसानी से आपको याद हो गया। तो इसको यूज करने की भी जरूरत है। जब भी आप वहां जाओ तो इमेजिनेशन आपके माइंड में आनी चाहिए कि यहां पे मैं जो कर रहा हूं ये कसरत नहीं है, ये एक्सरसाइज है, यानी कि मैं वर्कआउट कर रहा हूं। देखिए कितने सिंपली आपके माइंड में वो वर्ड रहेगा। और जब आप किसी को बताओ कि आप क्या कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि मैं वर्कआउट कर रहा हूं। आप हिंदी बोलिए, उसमें आप उस वर्ड को यूज कीजिए कि हां मैं क्या कर रहा हूं, वर्कआउट कर रहा हूं या एक्सरसाइज कर रहा हूं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, दौड़ना। है ना दोस्तों, बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि सुबह सुबह उठते हैं और सड़क पे दौड़ते हैं। अब वो दौड़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दौड़ने को कहते हैं रन। है ना दोस्तों, अगर आप दौड़ रहे हो, एक्टिविटी शो कर रहे हो, तो आप उसको रनिंग बोलेंगे। और सिंपली अगर दौड़ने की इंग्लिश आप कहें तो उसको कहते हैं रन। है ना दोस्तों, तो सुबह सुबह मैं उठा और मैं सड़क पे क्या कर रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं। है ना दोस्तों, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, और अगर मैं दौड़ रहा हूं, एक्टिविटी चालू है, तो उसको हम कहेंगे रनिंग। उसमें आईएनजी लगा देंगे तो उसको कहेंगे रनिंग। बस दोस्तों वो इमेजिनेशन माइंड में लाने की कोशिश कीजिएगा और वर्ड इजीली आपके माइंड में चला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की दोस्तों बात करते हैं, कूदना। है दोस्तों, बहुत से लोग आपने देखोगे दोस्तों जंप करते हैं, या छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे जब वो फन करते हैं तो दोस्तों वो कूदते हैं। है ना, बेड के ऊपर कूद रहे हैं या फर्श के ऊपर कूद रहे हैं। अब वो कूद नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। बस दोस्तों उस इमेजिनेशन को माइंड में लाने की कोशिश है। देखिए एक छोटा सा बच्चा खड़ा है और वो कूद रहा है। अब वो कूद नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, जंप कर रहा है। बस इसको आपको बोलने की जरूरत है ना दोस्तों। कोई आपसे पूछे यार ये बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नहीं, वैसा तो जंप कर रहा है ना दोस्तों। तो अब बस देखिए वो एक्टिविटी आपके माइंड में फिट हो जाएगी, वो इंग्लिश का वर्ड भी चला जाएगा और आपकी डे टू डे लाइफ में बोलने का जो सपना स्टार्ट करने का है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। आप हिंदी में उस वर्ड को फिट कर दीजिए और देखिए आप कितने आसानी से हिंदी में इंग्लिश को मिक्स करके बोलना सीख जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, सफाई करना। है ना दोस्तों, बहुत से लोग आपने देखा होंगे जो सफाई करना काफी पसंद करते हैं। हम सुबह सुबह उठते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, यानी कि सफाई करते हैं। सफाई करने को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं क्लीनिंग। याद रहेगा दोस्तों, सफाई करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लीनिंग। बस उसे इमेजिनेशन को माइंड में लाने की कोशिश कीजिए कि मैं सफाई कर रहा हूं, तो मैं सफाई नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्लीनिंग कर रहा हूं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, पीसना। से लोगों को देखा होगा दोस्तों, जब हम किचन में जाते हैं स्पेशली फीमेल्स, तो उनको पीसना काफी अच्छा लगता है ना। सामान को, कुछ खाने की ऐसी चीजें होती हैं, हम उसको पीसते हैं, उसके बाद उसे खाने लायक बनाते हैं। तो दोस्तों पीसने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिंड। याद रहेगा दोस्तों, अगर आप किसी चीज को पीस रहे हो तो आप उसे पीस नहीं रहे, उसको क्या कर रहे हो, ग्रिंड कर रहे हो। बस वो इमेजिनेशन माइंड में लाने की कोशिश कीजिए कि आपने कुछ सामान लिया खाने का और उसको आप क्या कर रहे हो, ग्रिंड कर रहे हो। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, पकाना। है दोस्तों, खाने को क्या करते हैं, हम पकाते हैं। अब पका नहीं रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं। बस उस पिक्चर को माइंड में लाने की कोशिश कीजिए कि खाना हमने रखा और खाने को हम गैस पे रख के क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं। अब उसे पका नहीं रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, भरना। है दोस्तों, मैंने बाल्टी ली और पानी भरने के लिए मैं गया। अब बाल्टी में हम क्या करते हैं दोस्तों, पानी को भरते हैं। अब पानी को भर नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, उसमें फिल कर रहे हैं। बस दोस्तों पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए कि मैंने एक बाल्टी ली और बाल्टी में पानी को हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। दोस्तों इससे फायदा क्या होगा कि वो डायरेक्टली आपके माइंड में जाएगा। अगर आप रटोगे तो सिर्फ भरना माने फिल, उसको या तो आप कर लोगे पर यूज नहीं कर पाओगे। उस पिक्चर को जब आप माइंड में स्टोर करोगे कि हाँ यार ये बाल्टी है, मैंने नल खोला और बाल्टी में पानी को हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो बस वो वर्ड यहां से माइंड में आएगा और उसको फिर बोलने की जरूरत है कि जब भी आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं यार पानी फिल कर रहा हूं।
बस देखिए वर्ड कितना आसानी से आप यूज करना सीख जाएंगे और यहीं से आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, चबाना। खाने को दोस्तों हम क्या करते हैं, मैंने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसको मैं क्या कर रहा हूं, मुंह में चबा रहा हूं। अब चबा नहीं रहे हो दोस्तों, क्या कर रहे हो, च्यू कर रहे हो। याद रखें दोस्तों, रोटी को हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं। कुछ भी खाने की चीज हमने ली और उसको हम क्या कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं चबाना और इंग्लिश में आप इसको क्या कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड तो सजाना। जब भी कोई दोस्तों फेस्टिवल आता है तो हम अपने घर को क्या करते हैं, सजाते हैं। अब आप घर को सजा नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो। याद रखें दोस्तों, देखने की कोशिश कीजिए, फेस्टिवल आया और आप अपने घर को क्या कर रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो। देखिए दोस्तों कितने सिंपली आप इन वर्ड्स को आराम से अपने माइंड में रख सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो घर को सजा नहीं रहे हम दोस्तों, क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, देखना। हिंदी में कहते हैं देखना और इंग्लिश में इसको कहते हैं सी। उसको दोस्तों हम लुक भी बोल सकते हैं, वॉच भी बोल सकते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड रहता है। किसी और वीडियो में आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप एक नॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सी। हम किसी चीज को देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सी कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, सोचना। है ना दोस्तों, बहुत बार हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो हम सोच नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। खोल लीजिए, आप खाली बैठे हैं और आप दिमाग में आपके कुछ ना कुछ चल रहा है और आप चीजों को क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। तो सोचने को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, थिंक। है ना दोस्तों, हिंदी में कहते हैं सोचना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे थिंक। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, धोना। है दोस्तों, कपड़े को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। हिंदी में कहते हैं धोना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे वॉश। कुछ भी दोस्तों, हम अपने हाथों को क्या करते हैं, वॉश करते हैं। चेहरे को हम अपने क्या करते हैं, वॉश करते हैं। दोस्तों देखिए, इस वर्ड को कहां कहां यूज कर सकते हैं ना, बहुत सारी ऐसी जगह यहां पर इसे यूज कर सकते हैं। हिंदी में आप कहते हैं धोना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे वॉश। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, गिरना। है दोस्तों कि कुछ भी चीज हमारे हाथ में है और अचानक से क्या, गिर गई। तो गिरने को आप इंग्लिश में कहेंगे फॉल। हिंदी में कहते हैं दोस्तों गिरना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे फॉल। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, खोलना। है ना दोस्तों, कोई घर में आया, किसी ने दरवाजा के आपके नॉक करा, आप गए और दरवाजे को क्या कर रहे हो, खोल रहे हो। अब दरवाजे को खोल नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, बस पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए। दरवाजे को मैं क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। है ना दोस्तों, और खोलने के बाद क्या करते हैं, बंद करते हैं। और जब कोई इंसान जाता है घर से तो हम दरवाजे को क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो बंद करने को बोलेंगे क्लोज। दरवाजे को खोलते हैं तो ओपन और बंद करते हैं तो क्लोज। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, सीखना। है दोस्तों, जब भी आप कुछ चीज करते हो, मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो से आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। तो सीखने को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लर्न। याद रखिए दोस्तों, सीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्न। और नेक्स्ट वर्ड से ही कनेक्टेड है, सिखाना। और मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं। यानी कि सीखते हैं तो लर्न और सिखाते हैं तो टीच। आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आप लर्न कर रहे हैं और कोई चीज आप सिखा रहे हैं तो उसे क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, बचाना। हम सब चाहते हैं दोस्तों पैसे को बचाना, है ना, बहुत सारा पैसा हम बचाने की कोशिश करते हैं। बचाने को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सेव। हिंदी में कहते हैं बचाना और इंग्लिश में आप कहते हैं सेव। बस माइंड में लाने की कोशिश कीजिए कि आप बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हो और पैसे को बचाने की कोशिश करते हो कि यार सेव करूं, है ना। आप उसको बचा नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, कहना। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अपनी बात कहते हैं, है ना दोस्तों। कहने को इंग्लिश में कहते हैं से। जब भी मैं अपनी बात आपको कहूंगा तो हिंदी में कहूंगा कहना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे से। याद रखें दोस्तों, हिंदी में कहते हैं कहना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे से। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, बताना। हम अपनी बातें दूसरों को बताते हैं। बताने को इंग्लिश में कहते हैं टेल। है ना दोस्तों, जब भी आप अपनी बात किसी को बताओगे तो हिंदी में आप कहोगे बताना और इंग्लिश में आप कहोगे इसको टेल। हिंदी में कहेंगे बताना और इंग्लिश में कहेंगे टेल। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, खींचना। है ना दोस्तों, जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं तो हम दरवाजे को खींचते हैं, है ना दोस्तों, बाहर की तरफ खोलते हैं। तो खींचने को आप कहेंगे पुल। याद रखेगा दोस्तों, जब दरवाजे को आप खींचते हो तो आप उसे खींच नहीं रहे हो, उसे क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। बस वो पिक्चर लाने की कोशिश कीजिए कि एक शॉप पे मैं गया और मैं दरवाजे को पकड़ा और बाहर की तरफ खींचा, तो मैं खींच नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, घूरना। है ना दोस्तों, बहुत से आपने लोग देखे होंगे ना कि हम लोग किसी को लगातार देखते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं घूरना। घूरने को आप इंग्लिश में कहेंगे गेज। ठीक है दोस्तों, याद रखेगा ना, किसी को आप लगातार देख रहे हैं, उसको घूर रहे हैं, तो घूरने को आप इंग्लिश में कहेंगे गेज। हिंदी में कहते हैं घूरना और इंग्लिश में आप कहेंगे गेज। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, पूछना। कई बार दोस्तों हम बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों से पूछते हैं, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, है ना दोस्तों। तो हिंदी में आप इसे कहेंगे पूछना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे आस्क। याद रहेगा दोस्तों, हिंदी में आप कहेंगे पूछना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे आस्क। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, खरीदना। जब भी हम दोस्तों किसी चीज को खरीदते हैं ना, जो मार्केट गए, कुछ पैसे हमने दिए और बदले में हमने उस चीज को ले लिया, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीदने को आप इंग्लिश में कहेंगे बाय। है ना दोस्तों, हिंदी में कहते हैं खरीदना और इंग्लिश में आप कहेंगे बाय। बस वो पिक्चर देखिए, आप दुकान पे गए, आपने पैसे दिए और आपने एक चीज को क्या किया, बाय किया। ठीक है दोस्तों, इसको परचेज भी लोग कहते हैं। हिंदी में इसको आप कहते हैं खरीदना और इंग्लिश में आप इसको बाय भी कह सकते हैं या फिर परचेज भी कह सकते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, बेचना। उसी चीज को जब हम दोस्तों किसी को बेचते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए मैं शॉप पे बैठा हूं और आप आए, आप सामान को बाय करना चाहते हैं, तो मैं सामान को क्या करना चाहता हूं, सेल करना चाहता हूं। तो मैं सामान को बेच नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। हिंदी में कहेंगे बेचना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे सेल। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की दोस्तों, घसीटना। कोई भारी सामान है, कोई बोरी है, कुछ भी ऐसा सामान है जिसे आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसे हम जमीन पे क्या करते हैं, घसीटते हैं। तो घसीटने को इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों ड्रैग। याद रहेगा, हिंदी में कहते हैं आप घसीटना और इंग्लिश में आप उसे कहेंगे ड्रैग। आपने देखा होगा ना, हम सामान रखा है और मैं उसको खींच रहा हूं, तो मैं उसे घसीट नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उसे ड्रैग कर रहा हूं। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, देना, है ना दोस्तों। किसी सामान को हम किसी को देते हैं तो हम क्या करते हैं, गिव करते हैं। हिंदी में कहते हैं आप देना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे गिव। याद रखें दोस्तों, कोई बच्चा आया, उसे आपने एक चॉकलेट दी, आप उसे आप दे नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों वर्ड की, लेना, है ना दोस्तों। कब किसी चीज को हम किसी से लेते हैं तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे टेक, है ना दोस्तों। लेने को कहते हैं टेक, देने को कहते हैं गिव और लेने को आप कहेंगे टेक। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, समझना, है दोस्तों। अभी आप ये वीडियो को देख रहे हो और इन सारे वर्ड को आप समझ रहे हो। समझने को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड, हिंदी में आप कहेंगे समझना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे अंडरस्टैंड। बस देखने की कोशिश कीजिए कि वीडियो चल रही है और आप वर्ड्स को समझ रहे हो, तो आप समझ नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। हिंदी में समझना और इंग्लिश में अंडरस्टैंड। और बात करते हैं लास्ट वर्ड की, भूलना, है ना दोस्तों। मैंने किसी चीज को समझा और थोड़ी देर बाद मैं उसको भूल गया, तो भूलने को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेट। याद रहेगा दोस्तों, हिंदी में कहते हैं भूलना और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे फॉरगेट। अब देखिए कितनी जल्दी से ये 30 वर्ड्स हमारे माइंड में चले गए। दोस्तों समझ तो आपने लिया इमेजिनेशन के थ्रू, बस नेक्स्ट काम आपके लिए छोटा सा ही बचता है कि आज के बाद इन वर्ड्स को इंग्लिश में ही बोलिएगा। हिंदी बोलते बोलते बस आप इन वर्ड्स को इंग्लिश में लेके आ जाइए, है ना दोस्तों। कि मैं चीजों को फॉरगेट कर गया, है ना, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको सेल नहीं करूंगा, है ना दोस्तों, मैं पानी को फिल कर रहा हूं। बस देखिए, मैं सुबह उठा, मैं वर्कआउट कर रहा हूं। तो दोस्तों इनसे क्या होगा कि आपकी डे टू डे लाइफ में जो इंग्लिश बोलने का सपना है वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा। ऐसे दोस्तों ऑलरेडी मैं बहुत सारी आपकी वीडियोस में आपको बताता रहता हूं कि किस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इन वर्ड्स को बस अपने माइंड में रखिए और धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में इन्हें एक्टिवली बोलने की कोशिश कीजिए। तो आइए दोस्तों ये यूजफुल वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये 30 वर्ड्स सीखने के बाद अब आराम से आप इनको यूज करना शुरू करेंगे और इंग्लिश बोलने का सपना अपना पूरा करेंगे और आज से ही आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस यूजफुल वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपसे कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।